अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है कवर करने वाले हैं 3rd एंड 4th क्लास का लेक्चर। और उस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। और आपको चाहिए कि आप पूरी तवज्जो के साथ वीडियो देखें और वीडियो को समझें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख ही चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं न्यू वीडियो पर, और न्यू वीडियो है अब एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टिपिकली इंक्लूड्स इंटीजर्स, floating points numbers, characters, booleans, and sometimes additional types like bytes or short integers depending on the programming language। इसके अंदर कुछ जो है इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हुए चलें तो पहली जो टाइप है वो उसका ही नाम अनडिफाइन है। अब अनडिफाइन बेसिकली होता क्या है? अनडिफाइन बेसिकली होता है कि आपने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर आपने कुछ भी स्टोर नहीं करा, तो वो जो है आपका अनडिफाइन हो गया। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। हम इसको मज़ीद आगे चल के फर्दर और समझेंगे कि अनडिफाइन होता क्या है। जब हम इसका प्रैक्टिकल जो है कर रहे होंगे तो हम इसे समझते हुए चलेंगे कि अनडिफाइन क्या होता है। सेकंड पर हम आ जाते हैं। तो सेकंड है हमारा symbols. Symbols are typically used to represent primitive data types in programming language. These symbols can vary depending on the language, but some common examples include integers, floating point numbers, characters, booleans, byte, short integer. These symbols are used to declare variable of these data types in programming code. मज़ीद आगे चलते हैं तो हमारे पास एक थर्ड पॉइंट और आ जाता है, वो है नल। नल बेसिकली क्या है, हम इसे किस तरह से समझें तो देखें। हम नल को इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास जो है एक वेरिएबल है और हमने उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट नहीं करी तो वो हमारे लिए नल है। अब आप बोलेंगे यही हमने अनडिफाइंड में समझा है, तो देखें अनडिफाइंड में बेसिकली होता ये है कि हमने कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो पुट नहीं करी, लेकिन इन केस हो सकता है आगे चल के हमने उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुट कर ली हो और जो है हमने उसे डिफाइन ना किया हो, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन नल के अंदर वो बिल्कुल नल होता है, वो एंड तक नल रहता है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। जो है एक फाइल क्रिएट करी और फाइल का नाम हमने लिखा 3rd एंड 4th लेक्चर, और इसके अंदर जो है हम एक वेरिएबल पुट करेंगे। हम इसमें कुछ लिखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से हम स्टोर करा रहे हैं और वो हमारे पास रन हो रहा है या वो हमारे पास रन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम जो है अपनी फाइल बना लेंगे। हम लिखेंगे 3rd एंड 4th लेक्चर का फोल्डर बना लेंगे, उसे CMD में VS कोड में जो है ओपन कर लेंगे CMD की मदद से। तो फिर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे main.ts। अब हम क्योंकि इस फाइल में कुछ काम करने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले यहाँ लिखेंगे लेट। हम इधर क्या लिख रहे हैं? हम इधर पर्सन लिख रहे हैं। हम इधर लिख रहे हैं पर्सन, लेट पर्सन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे हम पर्सन। अब किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ अपना लिख देती हूँ और ये हमने सेमी कॉलम लगाया, इंटर करेंगे। फिर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि मैं सिर्फ यही प्रिंट करा रही हूँ इसलिए मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग। जो भी चीज़ प्रिंट करानी होती है उसे हम कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं। अब क्योंकि मुझे पर्सन प्रिंट कराना है, मैं इधर पर्सन तो लिखूँ, लेकिन पर्सन के साथ साथ मुझे और क्या लिखना है? खाली पर्सन तो नहीं लिखना। खाली पर्सन लिखने से तो खाली पर्सन नेम दे देगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक लाइन और ऐड करानी है। मुझे यहाँ लिखना है, ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम माय नेम इज, और जो भी पर्सन नेम है वो जो है इसके साथ प्रिंट हो जाए। लेकिन प्रिंट तो हो जाएगा, मसला ये आ रहा है, यहाँ एक एरर आ रहा है। अब एरर क्या है? हो तो इसे क्विक फिक्स कर लो। अगर क्विक फिक्स आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो इसे समझो कि ये मसला आ कहाँ से रहे है। तो ये मसला जो है हमारे पास आ रहा है कि हमारे को जो पर्सन का नेम है, जो हमें जो हमारे को रन कराना है, वो पर्सन नेम तो यहाँ रन नहीं हो सकता। वो क्यों रन नहीं हो सकता? क्योंकि जो भी हमारे को वेरिएबल रन कराना होता है, जो भी हमें नेम स्ट्रिंग का रन कराना होता है, वो जो है हमारा रन होता है इसकी मदद से, डॉलर की मदद से। हम यहाँ डॉलर की साइन लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे पर्सन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम टर्मिनल की तरफ आते हैं। हम यहाँ लिखेंगे TSC
मेन डॉट एस, ठीक है। यहाँ मैंने एस नहीं लिखा इधर, और मैंने इंटर कर दिया। अब जरा ये फाइल ओपन हो जाए, ये देखें, टी एस सी मेन डॉट टी एस। मेरा जो ये कोड है ये जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया है। ये देखें, यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल खुल गई है। अब मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ मैं फिर लिखती हूँ नोट, क्योंकि मुझे इस कोड को रन कराना है, नोट मेन डॉट जेएस, ठीक है। तो ये देखें, मेरा जो यहाँ लिखा हुआ था एक कोड एज इट इज, लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, यहाँ बैकलेट्स आएंगे। और ये देखें, यहाँ डॉलर की साइन आएगी, यहाँ ये दो नहीं आएंगे, यहाँ ये करली ब्रैकेट में आएगा। ये क्या चेंजेस हो गई हैं एकदम से। वन मोर टाइम हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। वैसे तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है, लेकिन देयर इज नो स्पेस, और सम टाइम्स जो है हमारे छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं। और वो एरर्स क्यों होते हैं? वो एरर्स हमारे हो जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास कहीं कहीं छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो चलिए आइए टर्मिनल की तरफ। मैं यहाँ लिखती हूँ टी एस सी मेन डॉट टी एस। ये जो है मेरा जावास्क्रिप्ट की तरफ अभी कंपाइल हो रहा है, प्रोसेस में है। ये देखें हो चुका है। मैं यहाँ लिखूंगी नोड मेन डॉट जेएस। ये देखें, इसी तरह से ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया, माय नेम इज ताबिन, ताबी, ठीक है। ये मेरे पास इसी तरह से लिखा हुआ आ गया। एक तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया, मज़ीद एग्जाम्पल समझने के हम पहली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, और इस लाइन को कॉपी करने के बाद यहीं पर हम जो ऊपर कमेंट आउट कर दिया है, जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद हम इंटर करते हैं, एक स्पेस देते हैं, और जो है हम जो कॉपी करा है उसे यहाँ पेस्ट करते हुए हम समझते हैं कि हम आगे की दूसरी एग्जाम्पल्स को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किस तरह से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, मैंने इंटर प्रेस किया। अब मैं मज़ीद आगे लिखूँगी लेट, क्योंकि मैंने पर्सन लिखा है तो मैं ऐसा करती हूँ पर्सन 1 लिख लेती हूँ, पर्सन 1 इज़ इक्वल टू, और यहाँ मैं अपना नाम नहीं लिखूँगी, यहाँ मैं एक मैसेज टाइप करूँगी। मैसेज में लिखूँगी स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमास में, और मैसेज में ऐसा लिख देती हूँ माय नेम इज़। यहाँ मैंने लिखा है माय नेम इज़, और इसके बाद मैं लगाऊँगी यहाँ पर सेमी कॉलम। सेमी कॉलम लगाने के बाद मैं जो है इंटर करूँगी, और इंटर में लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी डॉलर की साइन में, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हमने ऊपर लिखा था, डॉलर की साइन में करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर जो है मैं लिखूँगी पर्सन, और उसके बाद जो है मैं लिखूँगी एक और डॉलर की साइन, और उस एक और डॉलर की साइन में मैं करली ब्रैकेट लिखूँगी, और करली ब्रैकेट के अंदर पर्सन 1 लिख लूँगी। और पर्सन 1 लिखने के बाद मैं एंड में सेमी कॉलम लगाऊंगी, और सेमी कॉलम लगाने के बाद मैं इसे अपने टर्मिनल पर चेक करूंगी कि क्या ये मेरे टर्मिनल पर ये जो कोड है ये कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रन कराने के बाद जो है ये कोड जो है आखिर हमारे को आउटपुट क्या दे रहा है। तो यहाँ मैंने अपने टर्मिनल पर लिख लिया TSC मेन डॉट TS, और अब मैं जो है अपने इस कोड को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करा रही हूँ। जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कराने के लिए मेरे को यहाँ एरर दिख रहा है, पहले मैं अपने इन एरर्स को हटाती हूँ। मैं यहाँ पर इन एरर्स को हटाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले करती हूँ कि मैं यहाँ लगाती हूँ कि कहीं यहाँ पर मुझे बैकलेट्स की तो ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे बैकलेट्स की ज़रूरत है तो मैं देखती हूँ कि क्या वो यहाँ परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बेसिकली यहाँ पर अब मैंने बैकलेट्स तो लगा दिया है। मैं इसे एक बार और अपने जो है टर्मिनल पर जाती हूँ, और टर्मिनल पर जाके मैं इसको रन करा कर देखती हूँ। पहले मैं इसे कंपाइल कराती हूँ जावास्क्रिप्ट में। हम वेट करते हैं, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होगा, देखें ये हमारे पास कोड रन हो चुका है, और ये कह रहा है ताबी माय नेम इज़, यानी कि हमारा ये जो है यहाँ पर एरर, हमने कुछ गलती करी है, हमने गलती करी क्योंकि बाय सेंटेंस ये सही नहीं है। हम पहले लिखेंगे पर्सन 1 क्योंकि उसमें लिखा है माय नेम इज़, फिर हम लिखेंगे खाली पर्सन क्योंकि खाली पर्सन में है मेरा नाम, ताकि ये हमें इसी तरह से आउटपुट दे। मैं इसको दोबारा से जो है रन करा कर देखती हूँ। पहले मैं इसको कंपाइल कराती हूँ TSC की मदद से, TSC मेन डॉट TS करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे जावास्क्रिप्ट में मेरी फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी तो फिर मैं इसको करूँगी नोड मेन डॉट JS, और फिर
मैं देखती हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। मेरे पास आउटपुट देखें बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, माय नेम इज़ ताबी, बिल्कुल बाय सेंटेंस भी मेरे पास ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आया है कि माय नेम इज़ ताबी। इसी तरह से आप लोग भी काम कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करो। जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे को जो है ये बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें ये याद दहानी भी हो जाएगी। अब हम जो है इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि जितना भी हमने कोड लिखा है इसको हम कुछ चेंजेस करके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा था अपना, इस नाम की जगह जो है मैं अब स्टोर करा देती हूँ कोई नंबर बेसिकली आप कोई सा भी जो है वो लिख सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप वो लिख लेते हो। या फिर चलो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मैं एज प्रिंट करा देती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ माई एज इज़, और पर्सन में मैंने 22 लिखा है, और मैं इसको console.log इसी तरह से रहने देती हूँ। मैं इसको अपने टर्मिनल पे जाके कंपाइल कराती हूँ जावास्क्रिप्ट में। मैं यहाँ लिख देती हूँ TSC main.ts, यानी कि जो मेरी फ़ाइल का नाम है मैं एज इट इज़ वही यहाँ पर लिख देती हूँ। और उसके बाद देखती हूँ कि क्या ये मेरा जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करा रहा है या नहीं करा रहा है। जैसे ये जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कराएगा हम अपने कोड को रन करेंगे, और रन कर हम देखेंगे कि हमारे कोड में हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। ये मेरी फ़ाइल जो है, मेरा कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ node.main.js, और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगी। इंटर प्रेस करते ही मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट आ जाएगा। और ये देखें मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है माई एज इज़ 22। आप लोग भी इसी तरह पहले छोटी छोटी बेसिक से चीज़ों से प्रैक्टिस करना शुरू करें, और उसके बाद आपको फर्दर इस पर जो है ग्रिप बन जाएगी और आप जो है इसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से जो है इस बहुत बेसिक से आप लोगों को समझाया। काम क्या है, मैं इसको जो है इसको मैं कमेंट आउट कर लेती हूँ, और क्योंकि मेरे को समझे मुझे इसमें कुछ वर्किंग करनी है तो मैं इसको जो कॉपी कर लेती हूँ, और इसको मैं मज़ीद यहाँ जाकर पेस्ट कर देखती हूँ कि देखिए हम यहाँ आए, हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। कमेंट आउट आ गया है। चलिए खैर, यहाँ मैंने लिखा है लेट परसेंट था अभी, और इसी तरह से जो मेरे पास ऊपर लिखा हुआ था माय नेम इज़, मैंने उसी को प्रिंट करा, मैंने उसी को जो है इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लिया है। लेकिन मज़ीद मुझे काम क्या करना है, मुझे बेसिकली करना ये है कि मुझे लिखना है माय नेम इज़, जो मैं इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखूंगी, लेकिन मुझे कुछ स्पेस देने के जो मैंने जो काम किया था उसमें जो है मैंने उसको स्पेस नहीं आ रही थी उनके दरमियान। जैसे कि मैंने ये वाली लाइन लिखी हुई थी, यहाँ स्पेस नहीं आ रही थी। अब क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो स्पेस किस तरह से आएगी, यहाँ मैं लिखूंगी बैकलेट कोमास। बैकलेट कोमास से पहले मुझे दो चीज़ें इसके अंदर मिलाकर जो है कॉनकैटिनेट करानी है। कॉनकैटिनेट कराने का क्या तरीका है, तो उसका तरीका ये है, मेरे पास जो लिखा हुआ है मेरे पास यही डॉलर में लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में पर्सन, ठीक है। मेरे पास बिल्कुल इसी तरह से पर्सन लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्योंकि इन दोनों चीज़ों को प्रिंट भी कराना है और बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, दो चीज़ें एक हो रही हैं, ठीक है। दो चीज़ें क्या हो रही हैं, दो चीज़ें एक हो रही हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लस की साइन लगा देंगे। लेकिन क्या प्लस की साइन काफ़ी होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी प्लस की साइन। तो उसके लिए हम चले, मैं पहले प्रिंट करा कर देख लेती हूँ कि क्या इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है काम। TSC main.ts, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको जावास्क्रिप्ट में देखूँ कि मेरा ये कोड कंपाइल हुआ है या नहीं हुआ, और रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से एक ही हटाऊँ, दोबारा से कर दूँ, यहाँ हो रहा है आप लोगों से या नहीं हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक बीच में प्लस की साइन लगाई है कि क्या ये कॉनकैटिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इसकी मदद से कॉनकैटिनेट हो सकता है या नहीं हो सकता। एरर आना बुरी बात नहीं होती, अगर आपको पास भी एरर आ रहे हो तो इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है एरर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ क्या है, माय नेम इज लिखा हुआ है, पर्सन भी लिखा हुआ है, बीच में प्लस के प्लस की साइन नहीं चाहिए, मुझे कॉनकैटिनेट कराना है, अपने दो जुमलों को एक जगह पर लिखना है और बीच में एक स्पेस चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर बैकलेट कॉमास लगाऊंगी, ठीक है, और फिर मैं एक और प्लस की साइन लगाऊंगी। लेकिन ये जो मैंने कॉमास लगाए हैं इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो इनके दरमियान स्पेस दीजिए, ठीक। देखें यहाँ पर कह रहा है प्रॉब्लम फिक्स, नो क्विक फिक्सेस अवेलेबल, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का इशू है यहाँ पर, स्ट्रिंग का। तब स्ट्रिंग का क्या इशू आ रहा है ये हम कैसे समझेंगे, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ क्या इशू है। इशू को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा क्या करें, देखिए हमारे कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ व्यू प्रॉब्लम फिक्स लिखा हुआ आ जाता है, और जो है हम समझ जाते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमारी फिक्स होती है।
लेकिन इसमें हम किस तरह से समझें, तो देखिए इसके अंदर हम पहले बात तो हम इसको मज़ीद प्रिंट करा कर देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है या ये प्रिंट नहीं हो रहा है, हमारा ये कोड कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि हमारा ये जो एरर आ रहा है, ये रेड लाइन आ रही है, इसे हम किस तरह से जो है रिमूव कर सकते हैं, क्या हमारा ये कोड सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो फिर हम इसको किस तरह से सही कर सकते हैं, हमें ये भी देखना है। हमारे को ये मज़ीद एरर दे रहा है, तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से बैकलेट कॉमास हटाती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से बैकलेट कॉमास हटाए हैं। अब मैं यहाँ लिखती हूँ TSC main.ts main.ts। अभी भी बहुत एरर्स हैं, लेकिन अभी मैं उन्हें फिक्स नहीं करूँगी। अभी जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम बेसिकली गलती कर रहे हैं तो हम उन्हें सही नहीं करेंगे। नॉट मैन डॉट JS लिखते हैं मैं अपने टर्मिनल पे कोड को। ये देखें, ये नहीं रन हुआ। ये क्यों रन नहीं हुआ, यहाँ क्या गलती हुई है, ऐसा क्या हो रहा है। हो सकता है हमने यहाँ बैकलेट कॉमास ना लगाए हों, इसलिए हो रहा हो सकता है, मे बी। चले मैं लगा कर देख लेती हूँ। ये तो अभी भी कह रहा है कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यहाँ पर बेसिकली ऐसा इशू क्या हो रहा है, जो ये जो है कमेंट नहीं हो रहा है, या लाइक ये जो है नीचे टर्मिनल पर नहीं चल रहा है। ऐसा क्या इशू है, क्या मसला क्या हो रहा है। कमेंट आउट हमने ऊपर कर ही लिया है, लेकिन यहाँ क्या मसला हो रहा है, तो हमारे पास ये नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने 2 कर देख लिए हैं। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हम फर्दर और क्या करें, जो हमारा कोड रेड लाइन हो रहा है ये सही हो जाए। दिया है, हम इसको एज इट इज़ तो नेम यहाँ लिखेंगे माय नेम इज़, और यहाँ हम दे देते हैं स्पेस, और यहाँ जाते हैं, यहीं जाकर लिख देते हैं ये लिखा हुआ गया हमारे पास। क्या ये अब भी कंपाइल हो रहा है या ये नहीं हो रहा। तो नहीं, हमारे पास नहीं कंपाइल हो रहा। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे मज़ीद TSC में नहीं, हम यहाँ मज़ीद कुछ नहीं लिखेंगे। हम यहाँ से इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और इन्हें हम यहाँ पुट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। हम यहाँ लिखेंगे TSC main.ts। जैसे ही हमारा ये कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा, हमारे पास एक लाइन आएगी लिखी हुई, और उस लाइन की मदद से जो है हम अपने कोड को रन करा के सकते हैं। तो चलिए आइए, हमारा ये कोड जो है एरर दे रहा है। एरर ये क्यों दे रहा है, एरर क्या ये इसलिए दे रहा है कि हम यहाँ स्ट्रिंग लिखें। क्यों एरर दे क्यों रहा है, काटते हैं। हमें यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं लिखना, हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना एक्सेप्ट ऑफ दिस। तो चलिए हम यहाँ पर जो है लिख देती हूँ LS, लिख के क्लीन करती हूँ, नॉट main.js। अभी भी मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आया है, लेकिन इसको इस तरह से लिखा हुआ नहीं आना है, इसको आना है। गलती बेसिकली इस कॉमास की हो रही है। ये कॉमास कौन से होंगे, ये कॉमास ये वाले होंगे और इनके दरमियान की होगी। अब मैं इसको करती हूँ TSC main.ts। अब देखें मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ आएगा, जिस तरह से बेसिकली लिखा हुआ आना चाहिए। अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट में रन करा कर देखूंगी। ठीक है, इस तरह से क्यों लिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये जो ये इन्वर्टेड कोमास हैं ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं। ये मुझे यहाँ नहीं लगाने, ये मुझे लगाने माय नेम इज़ के साथ। और ये लो TSC, गलती हो गई है मुझसे, मैंने यहाँ ए लिख दिया है।
एस और ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया माय नेम इज़ तामिल, ठीक है। ये थी करेक्ट वो जो हमने ब्रैकेट्स लगाए थे वो ये सब नहीं थे, सब एरर्स आ रहे थे, ये थी हमारी। Operators in TypeScript. Operator allow us to perform operations on variable and values. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटर्स जो होते हैं हमें अलाउ करते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस वेरिएबल्स पर और वैल्यूज़ पर। यानी कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं बेसिकली? तो ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास जो है वो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के जो साइंस होती हैं इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। उसमें मज़ीद साइंस भी इंक्लूड होती हैं और इसको ऊपर हम वर्क किस तरह से करते हैं तो मैं आपको फर्दर डिटेल में विद प्रैक्टिकल बताऊंगी कि हम जो है इन पर वर्क किस तरह से करते हैं और ये तमाम ऑपरेटर्स होते क्या हैं, हम इसको अपनी प्रोग्रामिंग में किस तरह से जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। लिख कर दिखा रही हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को आप किस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। बेसिकली वो क्या होते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ मैं इस तमाम चीज़ों को कमेंट आउट करते हुए लिख रही हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं और इन तमाम पर जो है हम वर्क किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं अब साइन लगा रही हूँ इसे परसेंटेज की साइन भी बोल सकते हैं और इस साइन पर जो है आप एक नाम और होता है इसका, मैं उसे आपको आगे चल कर बताऊँगी उसे आप क्या कह सकते हैं। और जो मैंने एक और साइन लगाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, लेकिन जब ये डबल हो जाती है तो इस साइन का क्या नाम होता है वो भी मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। अभी पहले जो है हम इसको मुकम्मल लिख लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑपरेटर्स होते हैं और हम उन पर वर्क किस तरह से करते हैं, ठीक है। और उनकी बेसिकली उनकी शेप किस तरह की होती है और हम उन पर जो है समझ उन्हें किस तरह से सकते हैं, हम उन पर परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं ऑपरेशंस तो इन ऑपरेटर्स पर। लेकिन हम उसके लिए पहले इनको लिख लेते हैं ताकि उसके बाद आसानी हो हमारे को समझने में। जो मैं अब लिख रही हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। जो आई के आगे प्लस प्लस है उसे हम क्या कहते हैं और जो आई के बाद प्लस प्लस की साइन है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसको जो है हमारे को समझना है, बहुत बेसिक से। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं हमारी समझ में आएगा नहीं, और जब तक ये हमारी समझ में आएगा नहीं हम इस पर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए इसका हमारी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और उन सब चीज़ों से पहले ये कि ये जो है बेसिकली उनकी शेप किस तरह की होती है कि हमारे को पता चल जाए ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का कौन सा जो है वो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट है, सेकंड है, मतलब थर्ड है, कौन सा पॉइंट है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि ये होता किस तरह का, किस तरह की होती है, हम इसे किस तरह से जो है समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, हमें यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर जो है उस पर वर्क करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख रही हूँ वो है असाइनमेंट्स ऑपरेटर। और इसकी जो मैं कह लूँ कि एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो उसमें जो है मेरे पास आ जाता है, मेरे ब्रैकेट्स में आ जाएगा इज़ इक्वल टू की साइन। इज़ इक्वल टू की साइन हम फर्दर पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इन केस किसी को नहीं पता हो तो हम उसे यहाँ पर भी मज़ीद समझेंगे कि ये इज़ इक्वल की टू की साइंस के साथ जो है ये क्या है, प्लस इज़ इक्वल टू, माइनस इज़ इक्वल टू और जो है स्टार इज़ इक्वल टू, ये सब क्या है हम इसको भी पढ़ेंगे। डिवीज़न इज़ इक्वल टू भी है, तो हम जो है जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं हमें ये आएगी नहीं कि हमें इसे किस तरह से करनी है। और यहाँ पर एंड्स और ओन यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ को भी जो है हमने इसमें कर लिया है। हम यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। हमने लिखा है कंपैरिजन ऑपरेटर नंबर 4। नंबर 4 है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में एग्जाम्पल में हम इसके आ जाते हैं। क्या होता है इसमें हमारे पास होता है, कमेंट आउट करते हुए हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल।
डॉट, और ये इसी ब्रैकेट के अंदर डबल इज इक्वल टू की साइन, 2 3 इज इक्वल टू की साइन, और लेस देन की साइन, ग्रेटर देन की साइन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, और इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू लेस देन लिखा है पहले हमने, अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू ग्रेटर देन, और इज इक्वल टू लेस देन। और अब हम ऐसा करते हैं, हम इसी को पहले कर लेते हैं ग्रेटर देन, और फिर हमारे पास आ जाता है एक ये नॉट का साइन, इसे हम नॉट भी बोलते हैं, तो ये ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5 पॉइंट पर, और 5 पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, अब हम इसको समझिए। अब हमारे को जो है एक परफॉर्म यहाँ करना है ऑपरेशन, तो फिर इसके लिए हम सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन की साइन बहुत ईजी हमारे को आती है। अब ये जो हमारे पास फिफ्थ वन साइन है, परसेंटेज की साइन, इसे हम मॉड्यूलस की साइन भी कहते हैं, और इस साइन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने काम में, और ये किस तरह से ऊपर पर काम करती है, तो हमें ये देखना है। ये परसेंटेज की साइन कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे कि हमारे पास 5 एप्पल हैं और हमारे को कहा गया है, और 2 शॉपर्स हैं कि हमारे को 2 शॉपर में से बराबर से जो है वो डिवाइड करना है। एक शॉपर में हम 2 रख लेंगे, एक शॉपर में हम 2 रख लेंगे, अब रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक एप्पल। उस एक एप्पल जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया उसे हम मॉड्यूलस कहेंगे, जो बच गया है उसे हम मॉड्यूलस कहेंगे। प्रैक्टिकल भी आपको इसका कर कर दिखाऊँ। वेरिएबल बना लेते हैं लेट एप्पल, और इज इक्वल टू की साइन, लाइक हमारे पास 5 एप्पल है, और मैं इसको कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया एप्पल। अब एप्पल को मुझे 5 एप्पल हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ परसेंटेज की साइन लगाऊंगी और यहाँ लिख दूँगी 2, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैं अपने टर्मिनल की तरफ आती हूँ, मैं लिखती हूँ TSC मैन डॉट टी एस, क्योंकि मैंने इसे TSC की फाइल में किया, ये पावर शेल में नहीं चलेगा, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगा, TSC मैन डॉट TS, ठीक है। जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा, हम इसको जो है यहाँ देखें छोटी सी गलती हुई, प्लस की साइन लगा दी मैंने इज इक्वल टू की साइन की जगह, तो ठीक है। और एप्पल का भी मैंने ए उठा लिख दिया है, एरर आ रहा है, मैं ज़रा पहले दोबारा इसे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करके देखूँ कि अब तो मैंने एरर हटा दिए हैं, क्या ये जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होगा वैसे ही हम जो है इस रन के कोड को जो है वो रन कर देखेंगे। देखिए ये हमारा जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे main.js। देखो रिमेनिंग एक एप्पल बचा, ये हमारे पास जो एक है ये हमारे पास मॉड्यूलस है, ठीक है। मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास मॉड्यूलस है वो क्या होता है और उसे किस तरह से जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है, आप इसको तो हम चाहे पहले तो हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो हम इस स्टेप को जो है 61 इसको भी पढ़ लेते हैं, कैसे हम किस तरह से जो है परफॉर्म करना है। हम लिखेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे लेट एप्पल का ही बना लेते हैं, चलो लेट एप्पल इज इक्वल टू 5 ही एप्पल है। अब हम जो है इसका मतलब होता है कि लाइक मैं आपको यहाँ कर दिखाऊँ, थोड़ा स्पेस देखें, लेकिन 5 के ऊपर किसी पावर का होना, लाइक 5 मतलब पावर बाय 2, ठीक है। इसको जब हम इज इक्वल टू करेंगे तो इसको हम किस तरह से सिंपली किस तरह से करते थे हम 5 की पावर 2 को, तो 5 से 25। दूसरा अगर हम एक और ऑपरेशन देखें तो हम इसको इस तरह से करते हैं, 5 की पावर 2 है, यानी कि हमें इसे किस तरह से करना है, हमें जो है 5 को 5 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें 5 को कितने टाइम, हमें 5 को 5 टाइम में मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम यही करेंगे, हम 5 के ऊपर ये दो स्टार यानी कि दो मल्टीप्लिकेशन की साइन ही बेसिकली आपके पावर को शो करा रही होती है, और ये पावर कितनी आपके पास 2 की पावर है, ये आपने सेमी कॉलम लगाए। अब आप जो है
इसको प्रिंट कराओगे तो लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और ये ब्रैकेट में आपने लिखना है वैसे ही एप्पल और आपको सेमी कॉलम लगाने हैं। ये जो आपने लिखा है 5 की पावर 2 और 25 तो ये आपको कमेंट आउट कर देना है। अब आप यहाँ अपने टर्मिनल CLS करके इंटर करें, टर्मिनल क्लियर कर दें। लोग में मेरे पास एरर आ रहा है, मैं इसे हटाऊँ, फिर इसके से जो है कंपाइल करूँ, TSC main.ts करूँ और जैसे ही मेरा जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा मैं इस कोड को रन करूँगी और रन कर देखूँगी कि क्या ये मेरे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पर 3 P लिखे हुए थे, 2 लिखने हैं मुझे। मैं इसको दोबारा CLS से जो है क्लियर करूँ। मैं यहाँ पर लिखूँ CSC TS, इसमें एक बात है कि फ़ौरन आपके एरर को डिटेक्ट करके बता देता है कि आपकी गलती हो कर रही है, उसे आपको किस तरह से जो है वो सही करना है। यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट में अपने कोड का कंपाइल होने का वेट करती हूँ। जैसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल मेरे लेफ्ट साइड बार में ओपन हो जाती है तो देखा हो गई है। मैं यहाँ एक कोड लिखती हूँ main.js, ये मैंने कोड लिख लिया तो मेरे पास आ रहा है 5 की पावर 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय मतलब 5 की पावर 2 यानी कि 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई होना तो ये आएगा मेरे पास 25। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप प्रैक्टिस करें, मुझे कमेंट कर बताएं। अगर आपकी समझ में आती है तो फिर मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अपने टर्मिनल को CLS से क्लियर कर लेते हैं, इसे हटाते हैं और यहाँ ये जो हमने लिखा इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूनियरी ऑपरेटर्स पर। यूनियरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं यूनियरी ऑपरेटर्स बेसिकली। यहाँ मैंने लिखा नहीं है डिक्रीमेंट्स, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब हमें इस वेरिएबल तो आपको इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि बेसिकली होता क्या है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दी, लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। जैसे a की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 और मैं यहाँ लिख लूँ कंसोल डॉट लॉग और अपने इसमें मैं लिख लूँ खाली a। तब ये मुझे क्या प्रिंट करा कर देगा? ये मुझे a की वैल्यू प्रिंट करा देगा और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास 10 है। ये तो हमारे को डायरेक्टली 10 प्रिंट करा दिया, लेकिन हमें 10 प्रिंट नहीं करवाना, हमारे को इधर समझना है कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं जिनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पे देखो आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी, प्लस प्लस और फिर आई, एक होता है प्लस और होता है पोस्टफिक्स। तो फिर हमारे को जो है इनको कुछ इस तरह से समझना है कि ये जो है हमारी जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है उस पर एक नंबर बढ़ा देती है प्लस की साइन, और जो भी वैल्यू हमारे पास हम प्लस की साइन आगे लिखे हैं, प्लस की साइन हम यहाँ इस तरह पीछे लिखें, ये हमारा एक नंबर बढ़ा देगी। और इसी तरह से डिक्रीमेंट यानी कि प्लस की साइन हम आई के आगे लिखें या हम आई के पीछे लिखें, या आई के अलावा हम किसी और जो वेरिएबल लिखा हो, कोई भी ABCD XYZ कोई भी वर्ड लिखा हो तो हम उसके आगे मतलब आई लिखा हो या कुछ भी वर्ड लिखा हो उसके आगे प्लस की साइन लगी हुई है, उसके पीछे प्लस की साइन लगी हो तो वो प्लस कर देगा और एक नंबर बढ़ा देगा। और इसी तरह माइनस की साइन अगर लगी हो तो वो माइनस कर देगा। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ लेट a कंसोल डॉट लॉग a, तो ये जो ये है ये हमारे पास एक बहुत सिंपल मेथड है प्रिंट कराने का, लेकिन क्योंकि हम इसे समझ रहे हैं तो फिर ये देखिए मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ a। यहाँ मैं आई से किसी चीज़ को वो नहीं कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर ए से लिख रही हूँ। मेरे वेरिएबल में ए लिखा है, ए इस प्लस प्लस, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर सिंपल ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं अपने यहाँ के टर्मिनल की तरफ मैं लिखती हूँ TSC ठीक है। बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे ही मेरा कोड कंपाइल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में, हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि हमारे को मज़ीद ऑपरेटर्स में किस तरह से वर्क करना है, ठीक। अच्छा जी, अब मुझे लिखना है नोट main.js। तो ये देखो मेरे पास एक नंबर बढ़ गया क्योंकि हमारे पास ये 10 था, 10 का एक नंबर हमने प्लस की साइन आगे लगाऊं या पीछे लगाऊं, जैसे कि अभी मैंने पीछे लगाई। अब मैं इसको आपको आगे लगा कर दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें ऐसे डायरेक्ट किया, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, हो गया। अब इसी तरह से मैं आपको इस साइन को जो है नीचे माइनस की साइन में कर दिखाऊँ तो माइनस माइनस, पहले मुझे इसके लिए TSC करना पड़ेगा, TSC मेन डॉट TS, ये हमारे को 9 कर देगा क्योंकि हम 10 में से एक हम नंबर हम माइनस कर रहे हैं।
चलिए हम फर्दर कर देखते हैं कि क्या ये हमारा इस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बेसिक से समझ रहे हैं आप, जितना प्रैक्टिस करोगे कितना अच्छा है आपके लिए। node.main.js, ठीक है। ये देखें इसने मुझे 9 दे दिया, मैंने ये माइनस के साइन आगे लगाई है। अब इनकेस अगर मैं इसे पीछे लगाऊँ तो मेरे बताए हुए तरीके से इसी तरह से परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देती हूँ node.main.js, मैंने पीछे लगाई है। देखें फिर वही 9 इसने मेरे को इसी तरह से लिख कर दिया। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा यूनियरी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं और इसमें हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप जितना समझोगे आपके लिए भी इतना अच्छा है। अगर आप इनको नहीं समझते हो तो देखो ये फिर आपके लिए मसला क्रिएट होगा, और वो मसला ये क्रिएट होगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली बात यह है कि आप इसे जितना समझ कर लिख करते हैं और अपना थर्ड स्टेप देखते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे को जो है अपने CLS को क्लियर करना है। CLS की मदद से अपने टर्मिनल को क्लियर करना है। अब हम आते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको हम जो है कमेंट आउट करते चलें। और ये देखें हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। और असाइनमेंट ऑपरेटर पे हमें वर्क किस तरह से करना है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे लेट ए, सॉरी मैं बी से बना देती हूँ। चलिए से करते हैं लेट बी इज इक्वल टू 10। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसी तरह से अब मैं इसको लिख लेती हूँ लाइक console.log, और ये log इसमें मैं लिख लेती हूँ बी, ठीक। मैंने क्या लिखा है बी। और चलो, लेकिन क्योंकि बी मैं ऐसा करती हूँ कैपिटल लेटर्स में लिखती हूँ और ऊपर वाले को भी कैपिटल लेटर्स में लिख लेती हूँ, ठीक है। सिंपल प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास देखें वैल्यू क्या आ जाएगी, TSC सिंपल प्रिंट कराने से मेरे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है 10। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं उन पर परफॉर्म करना है तो इज इक्वल टू की साइन, ये तमाम जो साइंस हैं इन पर हमारे को वर्क करना है। इन्हें समझना है कि इज इक्वल टू की साइन से पहले माइनस की साइन, प्लस की साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सो हम ये सारी साइंस आप लिख रहे हैं। चलो अपने जावास्क्रिप्ट बताते हैं। इधर लिखते हैं node.main.js, और ये देखें बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। लेकिन अगर इन केस हम यहाँ लिखते हैं, अगर इन केस हम यहाँ लिखते हैं बी इज इक्वल टू, का मतलब तो होता है बराबर, ये तो सबको पता है। लेकिन जो हमारे पास लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 10, बी इसके बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ है माइनस इज इक्वल टू 10 और ये, ठीक है। अगर इन केस लिखा हुआ है, और हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं, TSC main.ts, हमने कैपिटल लेटर्स में कर लिया है या स्मॉलेस्ट लेटर्स में मुझे जो इसे कंपाइल कराना है जावास्क्रिप्ट में, कि थोड़ा सा अपडेट हो गया है। हम यहाँ लिखते हैं node.main.js, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या था। हमारे पास आंसर आ रहा है 10। अभी भी हमारे पास आंसर आ रहा है 10। तो आंसर क्यों आ रहा है मुझे कमेंट कर बताएं कि इस तरह से आपके पास आंसर क्यों आ रहा है 10। क्या वजह है जो हमारे पास 10 आंसर लिखा हुआ आ रहा है। इतना तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, ये हमारे पास 10 लिखा हुआ क्यों आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे बता देंगे कमेंट में कि इस तरह से यहाँ पर 10 क्यों लिखा हुआ आया है। चलिए जल्दी से बताइए, नहीं बता पा रहे हैं, चलो फिर मैं ही बता देती हूँ कि भाई यहाँ पर 10 क्यों लिखा हुआ आ रहा है। 10 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्योंकि देखिए हमने यहाँ लिखा b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू बराबर है 10 के, ठीक है। फिर हमने लिखा b की वैल्यू माइनस करा है हमने, इक्वल की साइन से आगे हमने माइनस की साइन लगाई है कि जो b की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस कर दो 10 में से। 10 को हमने माइनस कराने की कोशिश करी है बेसिकली, तो ऐसा नहीं है। हमने सीधे लिखा b की वैल्यू माइनस इक्वल साइन लिख दी हमने यहाँ पर। क्या हमारे को ये लिखनी थी इक्वल की साइन या नहीं लिखनी थी, ये बताएं। देखिए जब हम ऑपरेटर्स में काम कर रहे होते हैं और इस तरह हमारे पास वैल्यू लिखी हुई आ रही होती है, तो चलिए हम इसे इसी तरह से लिख देते हैं
ऊपर क्या किया था हमने, इंक्रीमेंट में प्लस की साइन थी तो हमने प्लस की साइन से वर्क कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस इक्वल टू की साइन, और जब हमने इसे नीचे वर्क किया इस पर तो ये हमारे पास 10 ही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए ये कह रहा है क्या बराबर नहीं है। यहाँ इसने क्या कहा है कि क्या बराबर नहीं है। 10 यहाँ पर 10 में से आप 10 निकाल देंगे प्लस माइनस तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो मैं आपको एक और चीज़ कर दिखाती हूँ यहाँ पर, लाइक कॉमेंट b इज इक्वल टू b प्लस 10। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फिर से प्रिंट कराऊँ। मैं यहाँ लिखूँ टी एच सी मेन डॉट टी एस। कुछ टाइम लेगा ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होने के लिए, तो मैंने सीधे जावास्क्रिप्ट में भी कंपाइल कर देती हूँ जल्दी से, ताकि जो है ये हमारा अच्छे से वर्क कर ले। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो ज़रा ये क्या पेज दे दिया मैंने मेन डॉट टी एस के दरमियान में। हाँ देखेंगे आ गया मेरे पास एरर। मुझे यहाँ लिखना है टी एस सी मेन डॉट टी एस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो रहा है। जैसे ये जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होगा वैसे ही जो है हम थर काम करेंगे। सी मेन डॉट टी एस दोबारा आगे हम यहाँ लिखते हैं नोट मेन मेन डॉट जेएस। फिर मैंने वाला लिख दिया है यहाँ। ऐसा करने से एक और सेम ब्लॉक कर दूँगा। यहाँ लिखूँ टी एस सी मेन डॉट टी एस। वन मोर टाइम इससे मिस्टेक हो गई है। अब जो है तरीके से लिखते हैं सही से, टी एस सी मेन डॉट टी एस पहले पढ़ लेते हैं फिर इंटर करते हैं। और टी एस सी मेन डॉट टी एस जल्दी जल्दी करो तो टाइपिंग का एरर आ जाता है, और बहुत माइनर सा एरर हमारे कोड को रन होने नहीं देता है। पहला तो हमने उसे लिखा टी एस सी मेन डॉट टी एस। जावास्क्रिप्ट में इसको कंपाइल होता है, लिखते हैं नोट मेन डॉट जे एस। हमने सही लिखा है तो देखें ये हमारे पास रन नहीं हुआ। रन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा हुआ। तो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग लिखा होता है और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमारे पास बी लिखा होता है तो ये हमारे पास जो है रन हो जाता है। अब मैं इधर ये माइनस की साइन में आ रहा है। अब मैं ऐसा करती हूँ इस पर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक प्लस की साइन। ठीक है, प्लस की साइन लिख दी, माइनस की हटा देते हैं। अब मैं जो है इसको अगेन कराती हूँ टी एस सी एन टू टी एस। क्या आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ? तो पहले हमारे को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कराना है, फिर उसके बाद हमें सब कोड को रन कराना है, और वो हमारे को रन कराना है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब हमारे पास 20 का है, 10 में 10 प्लस हो गया। 10 में 10 प्लस हो गया। पहले 10 में से 10 माइनस हो के 10 जो है 10 के बराबर हो गया। कितना? अब ये 10 में 10 प्लस हो गया। अब चलो हम यहाँ मज़ीद करते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन की साइन जो है हमारे पास है ना, ये रही। हम इसी को यहाँ पर करते हैं। यहाँ लिखते हैं टी एस सी। हमने पूरा नहीं लिखा था इसलिए हमारे पास ये आ गया टी एस सी
जेएस, ठीक है। 100 क्यों कह रहा है? 10 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं 10 को सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, ये भी देख लेते हैं। 10 10 करे जा रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं TSC हम इसको जावास्क्रिप्ट में जो है इसको एक चीज़ और कर देख लेते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में भी इसको डिवीज़न की साइन में जो है करके देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ डिवीज़न की साइन लगा लिया। मैं इसे कंपाइल करती हूँ TSC main.ts, वही वैल्यू रहने देती हूँ 10 और 2। जैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होगा फिर मैं इसको जो है फर्दर कर देखूँगी। ये हमारा डिवीज़न में भी रन कर रहा है, इसी तरह से नहीं कर रहा है। ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑपरेटर का नॉट main.js लिखते हैं मैं यहाँ टर्मिनल पे। ये देखें 10 को 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ 5 लिखा हुआ आ गया। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर किस तरह से वर्क किया है और हमें इसे किस तरह से इन मेथड्स पर जो है काम करना है। यहाँ हमने काम किस तरह से किया इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि अगर हम इसे एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें बेध्यानी करेंगे, सही से नहीं समझेंगे तो फिर ये हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम है, इसे हम नहीं समझ पाएंगे। चलिए 4 पर आ जाते हैं। हमारे पास 4 में कह रहा है, हमारे पास जो है ये 4 में कह रहा है ये देखें कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं आपको वेरिएबल की मदद से बताती हूँ। मैं लिखती हूँ लेट a इज इक्वल टू और a की वैल्यू लेट में लिख देती हूँ 2 और इसी तरह से मैं एंटर करती हूँ। मैं लिख देती हूँ लेट b और b की वैल्यू मैं लिख देती हूँ 4। अब मैं इसको लिखती हूँ, देखें अब मैं इसको सबसे पहले हमारे पास साइन क्या दी हुई है, बराबर है, स्ट्रिक्टली बराबर है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है या बराबर से कम है या कम से जो है बराबर है या नहीं है। ठीक है, इन तमाम के मतलब ये होता है। मैंने बता दिया। जब आप इसको 5 मिनट निकाल के बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है मज़ीद इसको बार बार समझने की। अब मैं पहले वेरिएबल की तरफ आ जाऊँ। पहले कह रहा है लाइक ए बराबर है ए बराबर है बी के। ठीक है, ठीक है, मैं इसको जो है जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करा रही हूँ। मे बी ये वहाँ पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर ए और बी की साइन में ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये अच्छा ये मेरे पास ये मैंने कमेंट आउट नहीं किया है। मैं बोलूँ कि मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है। चलिए मज़ीद हम इसे दोबारा कर देखते हैं। बहुत सारे CMD ओपन हो गए हैं। TSC मैं TS लिखती हूँ मैं यहाँ। जैसे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होगा मैं अपने कोड को रन करा कर देखती हूँ। नॉट main.js में क्या दे रहा है, नॉट main.js नॉट में क्योंकि मैंने गलती कर दी, मैंने 2 मरतबा ओ लिख दिया है। मैं सही लिख रही हूँ तो ये कह रहा है फॉल्स। फॉल्स आ रहा है क्योंकि नहीं ये बराबर नहीं है और इस ऑपरेशन को जो हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे बुलियन। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को यही रहने देती हूँ। मैं यहाँ पर चलो मैं ऐसा करती हूँ वैल्यू चेंज कर देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ 2 और ये भी 2। अब मैं इसे मज़ीद कर देखूँ। मैं इसको मज़ीद कर देती हूँ। यहाँ लिखती हूँ TSC TS। ठीक है,
पास कह रहा है ट्रू। ट्रू क्यों कह रहा है? क्योंकि हाँ ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तीसरा मैं अगर यहाँ ये भी लगा दूँ, इस वाली वैल्यू को भी लगाऊँ, और ये देखिए, और मैं यहाँ पर वैल्यू भी पहले चेंज कर लूँ, 6 कर देती हूँ यहाँ वैल्यू। अब मैं सबमिट टर्मिनल पर चला कर देती हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि बेसिकली ये क्या रहा है, क्या ये वर्क कर रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा है। जो हमने अभी तक पढ़ा है ट्रू और फॉल्स, ये बुलियंस होते हैं कि क्या ये चीज़ इसके बराबर है, ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। नोड मैन डॉट जे सकते हैं टर्मिनल पर और देखते हैं कि ये क्या ऐसे काटें। अब हम देखें, हमने यहाँ लिखा था 2 बराबर है 6 के, स्ट्रिक्टली पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये फॉल्स है, ये नहीं ये बराबर नहीं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 6 और 6 और फिर जो है अपने टर्मिनल में आकर लिखूँ TSC main डॉट TS नॉट main डॉट JS, ठीक है। हाँ 6 के बराबर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? हाँ 6 के बराबर है। इन द सेम वे हमारे को मज़ीद क्या करना है, हमने बराबर करके भी देखा। अब हम ऐसा कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं और यहाँ 10 कर लेते हैं, और नीचे ऑपरेशन हम दे देते हैं लेस देन और ग्रेटर देन का है ना, तो हम यहाँ दे देते हैं सबसे पहले लेस देन, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं बहुत ईजीएस्ट ऑपरेशन है ये सारे, इनको समझ में कर लें तो हमारे को ये करने आ जाएंगे और हम ये बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है बाय कॉन्सेप्ट। नॉट मैन डॉट प्लस क्या 6 जो है कम है 10 से। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम ग्रेटर की साइन लगा देते हैं और फिर से जो है हम यहाँ जाकर बोलते हैं TSC मैन डॉट TS TSC में जो है हमारी जो फाइल कंपाइल हो रही है उसका जो कोड है वो ग्रेटर है फॉल्स, क्योंकि नहीं 10 से छोड़ होगा कि हमें इन ऑपरेशन को किस तरह से करना है, और प्लस माइनस की साइन को भी हमें किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर ये जो ये साइन है कि इज इक्वल टू की साइन है और फिर लेस देन की साइन है, इज इक्वल टू की साइन है, लेस देन की साइन है। हमने यहाँ साइन में कुछ और देखिए, साइन यहाँ आएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, लेस देन की साइन है, फिर जो है ये है, ठीक सही हो गई है। लेस देन की साइन करते हैं पहले, और ये देखें, और यहाँ हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक हम यहाँ कर देते हैं 100 और यहाँ हम कर देते हैं 11। ज़रा हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देखते हैं। यहाँ लिखते हैं TSC मैन डॉट TS, यहाँ हमने गलती कर दी, TSC मैन डॉट TS, हम लिखते हैं नॉट मैन डॉट JS। ये देखें फॉल्स, क्योंकि सो जो हमारे पास एक ही साइन है वो लेस देन भी नहीं है और बराबर भी नहीं है बी के, वो फॉल्स आ जाएगा। अब हम यहाँ एक साइन और कर देखते हैं, और वो साइन क्या है, वो साइन है लेस देन तो नहीं थे, अब हम ग्रेटर देन करते हैं और इज इक्वल टू की साइन लगाते हैं, ठीक है। अब हम फिर जाते हैं यहाँ, यहाँ लिखते हैं TSC मैन डॉट TS, ठीक। हम यहाँ लिखते हैं नोट मैन डॉट JS, ठीक। या ये ट्रू कि हाँ सो की जो साइन है वो बराबर है। अब आ जाते हैं हम इधर एक साइन और अपने लगाएं जो हमारे पास है, इस साइन को नॉट की साइन भी कहते हैं, ठीक। इस साइन को नॉट की साइन भी कहते हैं। हम इस साइन को इसी वैल्यू के साथ जो है आगे रन कराकर कंपाइल कराकर देखते हैं कि ये कंपाइल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं इसे इस कोड को मैंने जावास्क्रिप्ट में कंपाइल
कंपाइल तो करा लिया, मैं इसे फर्दर जो है वो रन करा रही हूँ। इसी तरह से लिखूँगी नोड main.js और ये देखो ट्रू क्यों आया है। सो ये रहा एक ही साइन, क्योंकि सो की साइन अलग है, 11 की साइन अनदर साइन है, यानी कि 11 की साइन जो है वो छोटी साइन है और ये कह रहा है 100 की साइन 11 की साइन के बराबर नहीं है। तो इसने ट्रू दे दिया कि हाँ 100 की साइन 11 की साइन के बराबर नहीं है, क्योंकि 100 की साइन जो है वो बड़ी है और 11। आगे कह रहा है कि होमवर्क क्रिएटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंटेशन मॉड्यूलस एंड बीएमआई कैलकुलेटर यूजिंग, और ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने ऑपरेटर्स में। तो इसको अगर आप फर्दर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमने इसको बहुत बेसिक से समझा है, बहुत छोटी छोटी बेसिक से जो नंबर्स हैं हमने उससे से समझा है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये आपको होमवर्क दिया गया था, लेकिन हम क्योंकि इसे पढ़ चुके हैं तो हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो समझ भी सकते हैं, इनको पहचान भी सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई। अब आप देखें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है होमवर्क 1 यूनियरी ऑपरेटर्स। मैंने यहाँ पर पूरा एक फॉर्म आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, लेट ए बी सी, और यहाँ पर नंबर है। और ये जो आपको जितना भी आपको होमवर्क दिया गया था कि मैंने आपको आई की साइन के साथ दिया था, यहाँ ए की साइन के साथ है, प्लस आगे प्लस पीछे, फिर इसी तरह माइनस बी में प्लस आगे माइनस पीछे, ए है फिर बी है, फिर उसके बाद ओनली बी है, फिर खाली सी कंसोल डॉट लॉग में। आप इसकी प्रैक्टिस कर देखिएगा कि किस तरह से जो है आपके पास वर्क कर रहा है। ये आपका होमवर्क था, आप इस पर फर्दर जो है आप इसको अपने पास लिखें और इसको कंसोल कराकर अपने टर्मिनल पर देखें कि आपको क्या आउटपुट दे रहा है। इसका जो भी आउटपुट आपके पास आ रहा होगा इसकी मदद से आप जो है इसे समझ रहे हैं। तो आपका काम है आप इस अपने होमवर्क को अपने VS कोड में कर देखें कि मैं आपको जो है ये बना कर दिखाता हूँ, फिर मैं इसको आपको डायरेक्टली कंसोल करा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ
अभी भी कह रहा है कि कोई गलती है। पढ़ते हैं। यहाँ गलती ये है कि हमने इधर जो है वो इक्वल टू की साइन लगा दिया। खैर माइनर से मिस्टेक की वजह से हमारा कोड जो है वो देखिए यहाँ पे गलती हो गई कि हमने टीएससी मेन की जगह ए हमने आगे लगा दिया है। टीएससी मेन डॉट टीएस। हम यहाँ लिखते हैं नोड मेन डॉट जेएस। हमारे पास क्या है कि 22। अगर हम आगे पढ़ें तो हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं तो वो भी हमारे को पता है, आप पढ़ ही चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 3 + 4 और मल्टीप्लाई करो इसे 5 से। अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट, तब भी हमारे को डायरेक्ट ऑपरेशन कर दे देगा 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 23 और 35। क्या हो सकता है? आप इसे अपने पास कर देखें और देखें कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। चलो यहाँ बल्कि हम साथ ही कर देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या क्या चलिए आइए सबसे पहले CLS की मदद से जो है हम इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और CLS करते हैं पहले और अभी पूरे को क्लियर कर लेते हैं और हम यहाँ लिखते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 3 + 4 और मल्टीप्लिकेशन के साइन और 5 और कॉलम हमने कर दिया अपन। अब हम इधर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें हमने क्या प्रिंट कराना है? हमारे को डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट प्रिंट कराना है। चलिए सीधा सीधा अपने टर्मिनल की तरफ आते हैं। यहाँ लिखते हैं टीएससी मेन डॉट टीएस। जैसे हमारा कोड जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा हम इसे रन करा कर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 23 आ रहा है या 33 आ रहा है? मुझे कमेंट कर बताएं आंसर क्या आएगा। इसमें तो कहते हैं इधर आंसर 23 आएगा। देखें 23 आ गया। ठीक है, मैथमेटिक्स जो होती है वो हमारी हमेशा यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड से हमारी मैथमेटिक्स शुरू होती है। उम्मीद सबकी समझ में आया होगा कि हमारे जो है ये 23 किस तरह से। आप इसे दोबारा से फर्क देखें। लेट रिजल्ट 3 + 4 और मल्टीप्लाई बाय 5। लेकिन क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स सीधा की तरफ से शुरू होती है तो हमारे पास आंसर आया है 23। अब हम आ जाते हैं BMI कैलकुलेटर की तरफ। तो BMI कैलकुलेटर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यहाँ लिख कर दिखा दूँ BMI कैलकुलेटर। ठीक है, और फिर हम नीचे आते हैं। हम इसके लिए वेरिएबल बनाते हैं लेट GST वेट। आई को हम बड़ा लिखेंगे आई एन, के को बड़ा करेंगे के और जी। ठीक है, इज इक्वल टू की साइन समझ रहे हैं। वेट है 70 और 70 मीन 70 kg। ठीक है, फिर हम देखो दफ़ा लिखते हैं लेट HIGHT हाइट एम ETER एस मीटर, मतलब हाइट इन मीटर्स। इन लिखा हमने हाइट इन मीटर्स, वेट केजी में और हाइट मीटर में। इसकी मदद से हम यहाँ क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। 75 का देखो
और भी आ रहा है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। HIGHT हाइट इन हाइट इन केजी कब आ रहा है तो लिखिए हाइट इन केजी, और ये हमारे पास हो गया। कॉलम बनाएंगे, हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ये लो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉमर्स में लिखते हैं हम, इसमें लिखेंगे योर, वाई को बड़ा करते हैं, इधर लिखते हैं योर PMI इज वॉट, जो भी है वो हमारा डॉलर की साइन कर ब्रैकेट के अंदर आएगा। PMI स्मॉलेस्ट लेटर्स में लिखेंगे, फिर हमारा जो बंद हो रहा है ये हमने MSN कॉलम्स लगा दिए। अब हम आ जाते हैं, लेट जो है वो हमने गलत तरीके से लिखा है, लेट अब सही है, यहाँ जो है हमने इज इक्वल टू की साइन नहीं दी, इसमें भी सही करते हैं। चलिए हमने हाइट इन मीटर्स को हाइट इन केजी लिख दिया है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हाइट इन मीटर्स को, हाइट इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स, और फिर वो हमारे केजी में जो है डिवाइड होगा। तो हम इसको करते हैं DSC main डॉट TS, वन मोर टाइम हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम इसको जो है जावास्क्रिप्ट में कोड को रन करा कर देखते हैं। अभी भी ये एरर बता रहा है, अब ये एरर बता रहा है, तो देखें हमने इधर क्या गलती करी है, हमें खुद उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, या चाहे तो हम उसे फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स चेंज करनी है हमें स्पेलिंग, रखें और प्रॉब्लम डिटेक्ट भी करें, और प्रॉब्लम जो है उसे खुद से फिक्स भी कर दें। व्यू नहीं करनी हमें, प्रॉब्लम जो है वो फिक्स करनी है, क्विक फिक्स, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, तो अब हम दोबारा से इसे करते हैं DSC main डॉट TS, main डॉट JS, ये देखें योर PMI इज 22.857142 बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारे हाइट मीटर्स और हमारी खींची की मदद से हमारा क्या बता रहा होता है, हमारा एक डेटा बता रहा होता है PMI कैलकुलेटर्स की मदद, मतलब AI में इतनी बेसिकली AI के अंदर जो है इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो आपके हाइट इन मीटर्स अपने आप एक बंदे की हाइट से, मतलब उसकी कितनी हाइट है उसकी मदद से, उसके केजी की मदद से उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ बता सकता है, BMI बता सकता है उसका। मैं आप लोगों को फर्दर कर दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। आप यहाँ लिखेंगे लेट num1 इज इक्वल टू 5, और इसी तरह से लेट num2 इज इक्वल टू, कोई भी नंबर लिखना है, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 2, और ये नहीं हमने बंद कर लिया। अब हम लिखते हैं लेट WEIGHT वेट, सारा कुछ जो है हमारे को फिर से लिखना पड़ेगा। लेट नाम ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट नाम, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम थर्ड स्टेप पर आते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं लेट WEIGHT वेट इन केजी इज इक्वल टू की साइन, तो वेट से वेट में कितना एज्यूम किया था 70 कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम 70 कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम लिखते हैं लेट BMI, ठीक है। लेट BMI लिखा, सॉरी BMI तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इधर क्या लिखें, हम इधर लिखेंगे हाइट इन मीटर्स, फिर हमने वेट इन मीटर्स लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे GIGHT हाइट मीटर्स, और इक्वल टू की साइन 1.75, और उसके बाद हम लिखेंगे लेट BMI इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, WEIGHT वेट इन वेट इन के, और फॉर्मूला क्या था हम देखें, HIGHT हाइट, हाई बड़ा, हाइट इन मीटर्स, फिर से दोबारा
GST हाइट मीटर और नाम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और हम इसके अंदर लिखेंगे कॉमास में माई BMI इज़ माई नहीं है, हम सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं। डॉलर की साइन में भी प्रिंट कराना है, ये मैंने बता दिया था। हमें डॉलर की साइन में जो है वो प्रिंट कराना है। एक और कंसोल बनाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और हम लिखते हैं द मॉड्यूल्स इज़, चाहिए क्या लिखेंगे हम इसमें, द मॉड्यूल्स इज़, इसके बाद इसी तरह से ये देखें फिर हमारे पास करीब बैठा। अब हमें इसमें क्या लिखना है, नम 1%, ठीक है। जो परसेंटेज है नम 2 के बराबर है या परसेंटेज क्या आ रही है हमें वो सही हो गया। ऊपर जो है हमने गलती कर दी थी उसे सही करते चलें, ठीक है। यहाँ फिर ये गलती हो गई है हमसे, नम 1, ठीक है, नम 1 क्या है, परसेंटेज है नम, और ये गलती हो गई थी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है कंसोल डॉट लॉग और ये लो और ये लो, और यहाँ हम लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल, द एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 इज, ये देखो डॉलर की साइन और डॉलर की साइन के अंदर करीब है, फिर उसके अंदर लिखेंगे नंबर 1, 2 मल्टीप्लाई की साइन और 2, और ये हमारे पास बन गया। यहाँ हमने देखिए, अब हम यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं, कंपाइल कराते हैं TLC main.ps और देखते हैं जावास्क्रिप्ट में हमारा कोड किस तरह से जो है वो रन हो रहा है। ये कह रहा है कि हमारी लाइंस में जो है कुछ मिस्टेक है, यानी कि दे रही है, हम इसे क्विक फिक्स कर सकते हैं। नो क्विक फिक्स, वेटिंग कीजिए और 18 मीटर 70 वेटिंग कीजिए। कर करें हम इसे नोड में कर देते हैं, नोड main.js, हमारे पास आंसर क्या है, तो ये भी हमारे पास गलती आ रही है, हमें दोबारा से इसे AC main.js करना है ताकि ये हमारा कंपाइल होता है। हमारे पास यहाँ कुछ गलतियाँ आ रही हैं, कंसोल डॉट लॉग मॉड्यूलस इज नंबर 1, ये रही गलती हमारी, ठीक है। हो गया, चलो AC main.js क्विक फिक्स का ऑप्शन हमें क्विक फिक्स करना है, ना तो फिर आप समझ कर उसे फिक्स कर सकते हैं। मैंने इसको जावास्क्रिप्ट में कंपाइल किया, मैं इसको रन कराया हूँ नोड main.js, ठीक है। ये देखें मेरे पास आ रहा है BMI कितना है 22, जैसा कि पहले आया था। मॉड्यूलस क्या है 1, यानी कि 5 में से 2 एप्रिल थे, उनको मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास 1 बचा था। मॉड्यूलस क्या होता है, हमारे पास बचा हुआ जो होता है उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, लेकिन यहाँ हम एप्रिल की बात नहीं करें, यहाँ हम हाइट इन मीटर्स की बात करेंगे। खाली मैंने आपको समझाने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर यही परसेंटेज की साइन आ रही है, तो मैंने आपको समझाने की लिहाज से बोला। अब जो है हम आ जाते हैं कि नंबर 2, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, इसे हम दोबारा से कर देते हैं, हम इसे दोबारा कंपाइल कराते हैं। AC main.js, फिर
या ये हमारे पास आप लोग देखें एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास। आगे चलते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर है असाइनमेंट्स ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं वो हमने पीछे पढ़ लिए हैं कि असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने 5 जो ऑपरेटर्स थे उनमें सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर था, और हमने इसको बहुत बेसिक से समझा है, हमने सीखा है कि हम इसे किस तरह से वर्क कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आप मज़ीद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल जो है वो शो हो रही है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू यू असाइन टास्क टू योर फैमिली मेम्बर्स। फॉर एग्जांपल यू असाइन द टास्क ऑफ वॉशिंग डिशेस टू योर सिबलिंग्स। ये आपको एक एग्जांपल दी गई है असाइनमेंट टास्क की, यानी कि आप प्लस कर सकते हो कि आपने अपने सिबलिंग्स की कितनी डिशेज़ धोई हैं, आप माइनस कर सकते हो। आप इस तरह से जो है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि बहुत बेसिक से असाइनमेंट्स ऑपरेटर हैं तो आप जो है उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है आप अपने VS कोड में, अपने टाइप स्क्रिप्ट में इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप देखें लेट सी यहाँ एक वेरिएबल बना हुआ है जहाँ स्टोर है 10 और C प्लस की साइन आ रही है, इज इक्वल टू की साइन है 5। अब ये कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट है C प्लस 5 के या C इज़ नाउ। अब इसके क्या इसका आंसर आएगा वो आप अपने पास कर देखिएगा आपके पास आंसर क्या आ रहा है। जो आपको नीचे कमेंट आउट की हुई एक लाइन दिख रही है, क्या उसके जैसा आपके पास आंसर है या नहीं है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास आ रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर, और हम भी इससे पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक से पढ़ा है, ट्रू फॉल्स की सूरत में पढ़ा है। हमने इसको पढ़ा है कि किस तरह से जो है 5 इज़ इक्वल टू हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता। ट्रू फॉल्स किस तरह से आता है, 5 कम होता है 2 के, या 2 जो है वो 5 से बड़ा होता है, या 5 जो है वो 2 से ग्रेटर होता है, या 5 2 से लेस देन होता है। हमने इसको बहुत बेसिक से पढ़ा है, आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको ये भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास आ रहा है b इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 2, वही इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ आ रही हैं। इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 2, a इज़ इक्वल टू b है या नहीं है, फॉल्स है या ट्रू है, वो आपका आंसर दिख रहा है। इज़ नॉट इक्वल लिखा है तो उसका आंसर ट्रू आएगा। इज़ ग्रेटर देन है a b के, उसका आंसर ट्रू है। इज़ लेस देन है मतलब a जो है लेस देन है b के, उसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, वो भी आपको सामने नज़र आ रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे। जितने भी व्यूवर्स हैं अगर अब तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं अब तक उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आप मेरे वीडियो की तमाम न्यूली अपडेट से नोटिफाइड होते रहें, मेरे चैनल के तमाम न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।